Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 8th February 2024. So let's start. Question is, what was the outcome of a US Senate's action on a $118 billion bipartisan package on 7th February 2024? The correct option here is option D, failed. 7 फरवरी को जब ये बिल यूएस सेनेट में पेश किया गया तो ये बिल पास नहीं हो सका और सेनेट ने इसको रिजेक्ट किया। इसकी रीज़न ये है कि इस तरह के बिल पास होने के लिए यूएस सेनेट के कम से कम 60 मेंबर्स की वोट चाहिए होती है कि वो इसके फेवर में वोट दे। यूएस सेनेट की टोटल मेंबरशिप 100 होती है। इस वक्त यूएस सेनेट में रिपब्लिकन्स की जो मेंबर्स है दैट इज़ 51, जबकि डेमोक्रेट्स के मेंबर्स की तादाद 49 है। और ये जब वोटिंग की गई तो 49 इसके फेवर में गए, जबकि 50 ने इसको रिजेक्ट किया, तो 60 जो मेंबर्स चाहिए थे वो नहीं हो सके। रिपब्लिकन्स बेसिकली इस बिल के जो इमिग्रेशन के प्रोविजंस हैं वो इसके साथ एग्री नहीं है और वो चाह रहे हैं कि ये हटाया जाए। अगर ये टोटल $118 बिलियन का बिल है, इसमें बेसिकली यूक्रेन और इसराइल जो हमास के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उनके लिए फंडिंग है। लेकिन अगर जो बॉर्डर से रिलेटेड प्रोविजंस है या इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन है अगर वो हटा दिए जाते हैं तो ये तकरीबन कोई $96 बिलियन का बिल बन जाएगा और फिर यही उम्मीद की जाएगी कि ये बिल दोबारा से सेनेट में पेश किया जाएगा और फिर चूँकि रिपब्लिकन का एतराज़ नहीं होगा तो फिर शायद ये बिल पास हो जाए। बाय हाउ मच डिड ग्लोबल वार्मिंग एक्सीड टेम्परेचर्स ओवर अ 12-month पीरियड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, जिसको C3S कहा जाता है, C3S ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि फरवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक इस 12 महीनों में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया इसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एवरेज रिकॉर्ड किया गया और 1850 से लेकर अभी तक की ये सबसे ज़्यादा एवरेज है। और इससे पहले भी आपको पता होगा कि 2023 के बारे में कहा गया था कि दिस हैज़ बीन द वार्मेस्ट ईयर सिंस 1850 ऑनवर्ड्स हमारे साथ ग्लोबल टेम्परेचर्स का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन 1850 से पहले नहीं है। तो 1850 के बाद 2023 जो था वो हार्टेस्ट ईयर था। और इसके बाद अब डेटा भी यही शो कर रही है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देख लें तो दैट इज़ 2.7 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। इतना ये बढ़ गया है और ये पूरी दुनिया के लिए और पूरी इंसानियत के लिए ये एक अलमिया है। Who did Ukrainian President Volodymyr Zelensky appoint as the new head of Ukraine's armed forces, replacing General Valery Zaluzhny? The correct option here is option D, Alexander Syrsky. Alexander Syrsky इससे पहले 2019 से ग्राउंड फोर्सेस लीड कर रहा था यूक्रेन के, और इससे पहले भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने हिंट दी थी कि वो जल्द अज जल्द जो है वो यूक्रेन के आर्म फोर्सेस जो है उसके लिए एक नया चीफ लेके आएगा। और अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अलेक्जेंडर सिर्स्की को उसने एज नया चीफ जो है वो अपॉइंट किया है यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के। Who has been given the nickname Gaza's Newton for his ingenuity? The correct option here is option C, हसाम अल अतर। हसाम अल अतर एक 15 साला फ़लस्तीनी लड़का है। ये गज़ा में होता है और आजकल गज़ा में जो सिचुएशन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी इश्यूज़ है। इन्होंने एक विंड मिल बनाया है स्क्रैप मटेरियल से, और वो विंड मिल जो है वो बिजली क्रिएट कर रही है इनका जो टेंट है उसमें, और इसी वजह से सोशल मीडिया पे ये काफ़ी मशहूर हुआ है और इसको गज़ा न्यूटन का जो निक नेम है वो दिया गया है। स्पेशली जो गज़ा के लोग हैं उन्होंने इसको गज़ा का न्यूटन कहा है। With which country did North Korea's parliament vote to abolish all economic cooperation agreements? The correct option here is option D, South Korea. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस इस वक्त काफ़ी स्ट्रेंड है। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली वोट किया है उनके पार्लियामेंट ने कि जितने भी इकनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स है साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया के तो वो सारे एबॉलिश किया जाए। इससे पिछले महीने भी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को अपना मेन एनिमी डिक्लेयर किया था। Which National Assembly election was conducted in Pakistan on 8th February 2024? The correct option here is option C, 16th. अभी जो 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं तो इससे जो असम्बली बनेगी पाकिस्तान की दैट विल बी द 16th नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947. Which team did Pakistan lose to
in the semi-final of the Under-19 World Cup on 7th February 2024? The correct option here is option A, Australia. साउथ अफ्रीका में इस वक्त Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 1 विकेट से हराया है और अब फाइनल के लिए इंडिया ने भी क्वालिफाई किया है ऑलरेडी और उसका सामना होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ. Which armed group is involved in the fighting with Congolese army, causing people to flee violence in Eastern Democratic Republic of Congo? The correct option here is option C, M23. M23 एक आर्म ग्रुप है कांगो में और इस वक्त कंगोलीज आर्मी और यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स है या जो पीस कीपिंग मिशन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि M23 के एडवांस को रोके, लेकिन M23 इस वक्त काफ़ी जो है वो काबिज हो चुकी है और इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है इस वायलेंस से बचने के लिए भाग रहे हैं. Which country will provide 45 million euro to Pakistan for new bilateral cooperation projects? The correct option here is option D, Germany. पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का सेक्रेटरी फॉर इकनॉमिक अफेयर्स डॉक्टर काजिम नियाज और जर्मनी की तरफ से जर्मन एम्बेसडर टू पाकिस्तान जो है आल्फ्रेड ग्रेनाज, इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है. Which version of the Pakistan Code website and mobile app digital repository for federal laws did the Ministry of Law and Justice launch on 7th February 2024? The correct option here is option D, उर्दू वर्जन. इस वक्त जो ये वेबसाइट है इसमें तकरीबन 35 लाज जो है वो उर्दू में लिखे गए हैं, जिसमें पाकिस्तान पेनल कोड, पेमरा रेगुलेशंस, नैब, एंटी टेररिज्म एक्ट्स वगैरह वगैरह जो है वो शामिल है. और इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो उर्दू को आसानी से बोल भी सकते और समझ भी सकते, लेकिन इंग्लिश को समझने में उनको काफ़ी मुश्किल होती है. इसी वजह से उन्होंने ये उर्दू वर्जन रिलीज़ किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ब्लेस्ड.